बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज मैं आप लोग के साथ जो है वो एक भाई की ज़िंदगी का खूबसूरत मौइज़ा ज़िक्र करूंगी कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से उनकी सिस्टर की जो शादी थी वो किस तरह से हुई, कितना नेक और मुनासिब रिश्ता आज के टाइम में उनको मिला। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, तो आप लोग देखें कि मौजज़ात होते हैं और दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार से ही मौजज़ात होते हैं। ऐसे मौजज़ात होते हैं कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। हर वजीफे का सरदार है दरूद इब्राहिम और सबसे अफजल वजीफे हैं इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई भी मुसलसल इन दोनों को पढ़ता है तो उसको ये कंप्लेन होनी है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे मसले हल नहीं होते। बेशक थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन मसले जो हैं वो बहुत आसानी के साथ हल हो जाते हैं। वो भाई अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम तो पहले से ही पढ़ते थे, लेकिन वो भाई कहते हैं कि जब मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया और आपने मुझे अस्तगफिरुल्लाह की बरकतों के बारे में बताया, तो मेरी ज़िंदगी के मामलात किस तरह से बदले और किस तरह से मेरी लाइफ में चेंजेस आए, वो सब मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ताकि आप जो हैं वो आगे इस स्टोरी को शेयर करें। जितने भी लोग हैं वो सब लोग अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और उनकी ज़िंदगी में भी मौजज़ात हों। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ, क्योंकि देखें जी, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह से वाकई में मुआवजे होते हैं, दरूद पाक से वाकई में मुआवजे होते हैं। दरूद पाक और इस्तगफार से जिंदगियां बदल जाती हैं। दरूद पाक के साथ अगर इस्तगफार को पढ़ लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, जैसा कि ये भाई अपनी स्टोरी में मेरे साथ इन्होंने जिक्र किया है। आप सब लोग अपनी जिंदगी में इस्तगफार के साथ दरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें, और अगर दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसके साथ इस्तगफार जरूर पढ़ा करें। ऐसा नहीं है कि आप इस्तगफार को जो है वो भूल जाएं। दोनों को जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में कसरत से विर्द किया करें, और फिर इनके मौजज़े जो है वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं आज की मेडिकल स्टोरी आप लोग के साथ जो है वो जिक्र करना चाहूंगी। तो ये भाई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी सिस्टर के निकाह का मसला चल रहा था। माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से और दरूद इब्राहिम की बरकत से वो मसला हल हो गया है। जब से आपने मुझे इस्तगफार पढ़ने के लिए बताया, मैंने अपनी अम्मी को भी इस्तगफार पढ़ने के लिए बता दिया, और हम सब लोग कसरत से इस्तगफार कर रहे थे। और दरूद शरीफ तो मैं पहले भी पढ़ता था। तरह का मौजज़ा मेरी जिंदगी में हुआ जैसा कि मैंने कभी सोचा नहीं था। आगे मजीद ये भाई बताते हैं कि मेरी सिस्टर्स के दिल में शादी की चाहत ही नहीं थी। वो लोग शादी करना ही नहीं चाहती थी, और मैं चाहता था कि वो लोग जल्दी से अपने घर पे सेट हो जाएं और बहुत खुश रहें, क्योंकि वो अगर अपनी लाइफ में सेट होंगी तभी जो है मैं अपनी लाइफ में सेट होऊंगा और अपना फ्यूचर प्लान करूंगा। लेकिन मेरी किसी भी सिस्टर को शादी की विलिंग ही नहीं थी। कोई ये नहीं चाहती थी कि वो निकाह करे। अब ये बात समझ में नहीं आती थी कि मसला नजरे बद का है या किसी ने कुछ कराया है। पता नहीं क्या ऐसा मामला था कि वो लोग शादी के लिए कभी अग्री ही नहीं होती थी। इस वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था, मेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके बाद बस एक दिन यूं ही आपसे बात हो रही थी, तो मैंने ये मसला आपके साथ डिस्कस किया। तो आपने मुझसे कहा कि दरूद इब्राहिम के साथ अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें, और इतनी ज्यादा कसरत करें कि बिल्कुल आपने जो है वो लाखों में और करोड़ों तक में इसको पढ़ना है। बिल्कुल आप जो है वो इसमें डूब जाए, इतना पढ़े कि हद कर दें। तो बस आपकी उसी बात पर मैंने अमल करा और मैंने जो था वो पढ़ना शुरू कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम ये भाई कहते हैं कि मैं 1000 मरतबा पढ़ रहा था रोजाना, और अस्तगफार जो था डेली में ऐसे पढ़ रहा था कि कभी 7000 पढ़ता, कभी 3000 पढ़ता, कभी 4000 पढ़ता, और यहाँ तक कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये भाई कहते हैं कि माशाल्लाह से मैंने 40,000 और 30,000 इस्तगफार भी जो है वो एक दिन में पढ़ा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत मौजज़ा है इनकी जिंदगी का। तो ये कहते हैं मोस्टली जो था वो तो मैं 7000 3000 ही पढ़ता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं ज्यादा फ्री हुआ और मुझे पता नहीं चला तो मेरी तादाद माशाल्लाह से इस हद तक भी पहुंच गई है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आप सबने पढ़ लेनी है ये आयत कि इन भाई को जो है वो नजर बद नहीं हो। अल्लाह पाक इनको और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये भाई कहते हैं कि उसके बाद ऐसा होता है कि मेरी सिस्टर का एक बहुत अच्छी जगह से प्रपोजल आता है, और माशाल्लाह वो लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। और मैं अपनी सिस्टर के अंदर जो था ना वो थोड़ा सा चेंज फील कर रहा था। पहले ऐसा होता था मेरी सिस्टर शादी के नाम से बहुत ज्यादा घबराती थी, मना करती थी, लेकिन इस बार जो था वो बिल्कुल खामोश थी, वो कुछ नहीं कह रही थी। तो इन भाई की जो मेडिकल स्टोरी है यहाँ बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो इन भाई की फैमिली में कोई भी जो है वो बड़ा नहीं है। इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, दादा दादी भी नहीं है, तो इनकी ममा और ये दो सिस्टर्स हैं इनकी, और ये भाई।
खुद अकेले रहते हैं, तो इनके सर पर कोई बड़ा नहीं है। तो ये भाई कहते हैं कि दरूद शरीफ जैसे हमारी रहनुमाई करता है, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। दरूद शरीफ पढ़ते-पढ़ते मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि शादी के जो मामलात हैं, ये बड़ों के बीच में फ़िक्स हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इन शादी के मामलात में अपने बड़ों को शामिल करता हूँ। अपनी फूफियों से मैंने बात की और उन लोग को मैंने बोला कि आप लोग से जो है वो प्रॉपर्टी का मसला तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब मेरी सिस्टर की जो शादी है उसके मामले में मुझे आपसे बात करनी है। हालाँकि ये भाई कहते हैं कि मुझे उनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ़ ये चाहता था कि जब शादी के मामलात फिक्स हो तो उसमें बड़े लोग बैठें तो वो थोड़ा अच्छे तरह से कर लेंगे। मैं मतलब इतने अच्छी तरह से बातचीत जो है वो नहीं कर पाऊँगा। तो ये भाई कहते हैं कि 8 साल के बाद मैं अपनी फूफो के घर ये ख्वाहिश लेकर गया और उन्होंने इसमें मेरा साथ भी दिया उस वक़्त पे। उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे तुम्हारी सिस्टर की शादी की बात वगैरह करने के लिए। कहते हैं मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और शादी के मामलात में बड़े शामिल हों तो अच्छा रहता है। उसके बाद ये भाई कहते हैं मैं अपनी फूफो को जो था वो डेट और टाइम बता दिया और मैंने बोला कि इस दिन जो है हम लोग ने लड़के के घर पर जाना है, लड़के की फैमिली से बात करनी है और आप लोग लड़के को देख भी लेना और समझ लेना। तो ये भाई कहते हैं फिर ऐसा ही हुआ। मेरी फैमिली जो थी वो लड़के के घर पर गई और वो लोग जो थे बड़े आपस में वो बात करने लगे। तो ये भाई कहते हैं कि जैसा कि इंडिया में एक नॉर्मल सिस्टम है हर जगह दहेज का, तो वो वाली बात जो थी वो वहां पर आई और सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे और लगभग ये भाई कहते हैं 1 घंटे तक जो था ये डिस्कशन चला। तो लड़के की जो फैमिली थी, ये भाई कहते हैं उन लोग ने ये बात बोली कि हमें जो है वो कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब शॉक हो गया कि ये लोग जो है वो ऐसा कैसे कह रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये भाई बोले कि मैं तो चुप था, सब बड़े आपस में बात कर रहे थे, मैं जो था इसी दरमियान में दरूद इब्राहिम जो था वो दिल ही दिल में कसरत से पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे बोलने का जो है वो मौका मिले तब मैं कोई बात करूं। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि लड़के के मामू ने ये बात बोली कि हम लोग को जो है वो वाकई में दहेज में कोई चीज नहीं चाहिए, आप लोग बस ये काम करना कि जो मेहर हम लोग आपको दें वो आप एक्सेप्ट कर लेना। तो ये भाई कहते हैं ये बातें जो थी उनकी सुनकर मुझे बहुत ज्यादा मुनासिब लग रहा था रिश्ता, लोग भी बहुत ज्यादा नेक और शरीफ थे। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात आई कि मेरी फूफो जो है वो इस चीज से खुश नहीं है। उन्हें मतलब ये हो रहा है कि मेरे ऊपर जो है वो बर्डन कैसे नहीं पड़ रहा और मेरी सिस्टर का जो रिश्ता है वो इतनी अच्छी जगह कैसे फिक्स हो रहा है, क्योंकि ये भाई कहते हैं इंसान का रिएक्शन जो है वो सब कुछ जाहिर कर देता है। अब ये भाई कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और मैं दरूद इब्राहिम पढ़कर दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि अल्लाह पाक मेरी मदद करे। तो ये भाई कहते हैं अचानक से लड़की के मामू ने मुझसे कहा 1 घंटे बाद पूरे कि आप लड़की के भाई हैं और आप सब में छोटे हैं, मगर आपकी भी तो कुछ ख्वाहिश होंगी, तो आप जो है आप बोले अब आप क्या चाहते हैं। ये भाई कहते हैं कि जब मेरा नंबर आया बोलने का तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये चीज तो थी कि लोग तो शरीफ लग रहे हैं लेकिन फिर भी हम एकदम तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने उन लोग से पूछा कि आप लोग को कार चाहिए, तो उन लोग ने कहा कि नहीं। मैंने कहा आप लोग को एसी चाहिए रूम में, उन्होंने कहा नहीं। आप ये ऐसी बातें करके हमें जो है वो शर्मिंदा नहीं करें, हमें आप लोग से कुछ वाकई में ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मैंने उन लोग से कहा कि आप लोग जो है वो सुन्नत तरीके से निकाह करना चाहते हैं। तो उन लोग ने कहा जी बिल्कुल हम सुन्नत तरीके से निकाह करना चाहते हैं, यही बात तो इतनी देर से हम आपको समझा रहे हैं। तो ये भाई कहते हैं फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है फिर सुन्नत तरीके से आप लोग निकाह करना, मैं अपनी सिस्टर को जो भी कुछ दूंगा क्योंकि वो मेरी बहन है, गोल्ड हुआ, शॉपिंग कराऊंगा तो वो सारी चीजें सिर्फ उसके लिए होंगी, आप लोग के लिए जो होगा उसमें से कुछ नहीं होगा। तो इस बात का जो है आप लोग ख्याल रखना, क्योंकि वो मेरी सिस्टर है तो उसको तो मुझे शॉपिंग करानी है, गोल्ड भी देना है, लेकिन आप लोग को जो है मैं कुछ नहीं दूंगा अगर आप सुन्नत तरीके से जो है वो निकाह करना चाहते हैं। तो ये भाई कहते हैं कि यहाँ पर जो था फाइनल हो गया सब कुछ और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सब कुछ तय हुआ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरी सिस्टर का रिश्ता जो है वो इतने अच्छे लोगों में हो गया आज के टाइम में, वरना इतने नेक और शरीफ लोग और जहां पर कोई डिमांड ना हो इतना मुनासिब रिश्ता मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये भाई कहते हैं कि सारी बरकतें माशाल्लाह से दरूद इब्राहिम और इस्तगफार की थी कि अल्लाह पाक ने इतना मुबारक रिश्ता जो था वो हम लोग को दिया। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि हम लोग अपने घर आ गए और सब बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन ये भाई कहते हैं कहीं ना कहीं मेरे दिल में अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि मेरी जो फुप्पियां हैं वो इस रिश्ते से जो है वो खुश नहीं है। लेकिन ये भाई कहते हैं खैर मैंने इस चीज को इग्नोर किया कि ऐसा क्यों होगा और मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मैं वीजा के काम से चेन्नई चला गया क्योंकि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना था। और ये भाई कहते हैं कि जब मैं चेन्नई में था तो मुझे मालूम हुआ कि वो जो लड़के की फैमिली थी वहां पर मेरी फुप्पियां गई थी और अपने कुछ रिलेटिव को भी साथ लेकर गई थी।
और वो लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि मेरी सिस्टर की शादी जो है वो उनके घर में हो, तो उन्होंने वहां पर जाकर बहुत ज्यादा अजीब अजीब तरह की बातें बोली। बहुत ज्यादा जो था वो लड़के के फैमिली से डिमांड की दुल्हन के ड्रेस को लेकर, और बहुत ज्यादा उनके सामने उल्टी सीधी ऐसी बातें तक बोली कि वो लोग रिश्ता खत्म करने पर आ गए, और उन लोगों ने ये तय कर लिया कि हमें जो है वो इस लड़की के घर पे अब शादी नहीं करनी है। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मैं जब चेन्नई से वापस आया तो अभी मेरे आउट ऑफ कंट्री जाने में 3 दिन बाकी थे। तो ये भाई कहते हैं कि इन 3 दिनों में मैंने फील किया कि लड़के के घर वालों ने जो था वो हमसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है, हर तरह से ब्लॉक, हर रास्ता बंद कर दिया। तो ये भाई कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि ये सब ऐसा क्यों हुआ कि इन लोग ने मतलब सब बातें इतने अच्छे से माशाल्लाह से फिक्स हुई हैं और अचानक से ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला कि मेरी फुप्पो जो थी वो उनके घर गई थी और उन लोग से जाके काफी बदतमीजी की, काफी सारी डिमांड्स उनके सामने रखी, जिससे जो था वो उन लोग ने मना कर दिया रिश्ते से। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने उन लोग को फोन किया, उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, और मैंने उनसे बोला कि आप मुझे सिर्फ एक मौका दें सारी बातें क्लियर करने के लिए, सिर्फ एक मौका दे दो। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत समझाया, और मैंने उनसे बोला कि जो भी बात हुई है मैं आपसे जो है वो कॉल पर नहीं करूंगा, मिलकर डिस्कस करूंगा। तो ये भाई कहते हैं कि उन लोग ने जो था वो मेरी बात का मान रख लिया और मुझे जो था वो बुला लिया। उन्होंने कहा ठीक है आप जो है वो इस टाइम आ जाए और बैठकर जो है वो डिस्कस कर ले, और उन लोग ने ये भी बोला कि डिस्कस करने के लिए वैसा कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये भाई कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। उसके बाद जो था मैं उन लोग के घर पर गया, और मैंने जब जाकर वहां पर बात की तो ये भाई कहते हैं कि मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर ने मेरी फुप्पियों ने उनको ये बोला है कि उन्हें मेरी सिस्टर के लिए जो है वो 1 लाख रुपए का लहंगा चाहिए। तो और बहुत सारी डिमांड की और बहुत अजीब अजीब बातें की हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने उन लोग से बहुत रिक्वेस्ट की, उनको बहुत समझाया, और मैंने उन लोग से कहा कि मेरी जो फुप्पो का मामला है हम लोग के साथ जो है वो एक अलग मामला है, आप लोग जो है उनकी बातों पे ध्यान नहीं दें, और लड़की का भाई तो मैं हूँ, जो कुछ करना है वो मुझे करना है। आप मेरी जुबान की जो है वो लाज रख लीजिए, मेरी बातों की लाज रख लीजिए, और ये रिश्ता खत्म नहीं करें, सब कुछ मुझे करना है। जब मैं हाँ कर रहा हूँ तो आप मेरी जुबान की बात रख लीजिए। भाई कहते हैं कि बहुत देर में जाके मैंने उनको फोर्स किया, बहुत समझाया, तो उन लोग जो था वो मेरे वर्ड्स का मान रखा, और वो लोग जो थे वो अग्री हो गए मेरी सिस्टर से शादी के लिए। लेकिन ये भाई कहते हैं कि मेरे दिल में उस दिन से ये बात आ गई कि मेरी फुप्पियों को जो था वो इस चीज से बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि मतलब इसकी बहन का रिश्ता इतनी अच्छी जगह कैसे लग गया, इसके भाई के ऊपर तो कोई बर्डन नहीं पड़ रहा है जहेज का या किसी भी चीज का, और सुन्नत तरीके से इतनी सादगी के साथ इतने अच्छे से निकाह जो है वो कैसे हो जाएगा। तो ये भाई कहते हैं उसके बाद जो था मैंने किसी से कोई कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं कहा, ना मैंने अपनी फुप्पियों से आर्ग्यूमेंट किया कि आप लोग वहां गए थे, आप लोग ने वहां जाकर जो था वो मेरी बुराई किया, मेरी सिस्टर के बारे में कुछ बोला, किसी से कुछ नहीं कहा। ये भाई कहते हैं मैंने सब्र किया और अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहिम को मैं मुसलसल पढ़ता रहा, यकीन के साथ कि अल्लाह पाक जो है वो आगे भी मामला बेहतरीन करेंगे और निकाह भी इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये भाई कहते हैं लेकिन मैंने उस दिन से ये जरूर डिसाइड कर लिया कि अब जो है मुझे अपने फुप्पियों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपनी सिस्टर के रिश्ते में नहीं चाहिए, और मैंने जो था अपनी फुप्पियों से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। हाँ, जो बड़ों का अदब होता है वो मैंने जरूर रखा, लेकिन रिश्ते के मामला से अब उन्हें मैंने बिल्कुल साइड पर कर दिया। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मैंने अपनी सिस्टर की शादी की डेट जो थी वो फिक्स की। तो ये भाई कहते हैं कि जब मैंने अपनी सिस्टर की शादी की डेट फिक्स की तो लोगों के दिल में जो था वो बहुत ज्यादा ये होने लगा कि इस लड़के की बात जो है वो हर कोई क्यों मानता है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा छोटा हूँ। तो मेरी फुप्पियों ने भी, और ये कहते हैं कि लड़के के फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जो था वो बहुत ज्यादा यही बोलना शुरू कर दिया कि ये लड़का जो है वो जरूर जादू टोना कुछ करता है, कि इस लड़के की बात को इतनी वैल्यू जो है वो कैसे मिलती है, कि मतलब जो ये बोल रहा है सब लोग उसी बात को जो है वो हाँ बोल रहे हैं और उसी बात को जो है वो वैल्यू कर रहे हैं। तो ये भाई कहते हैं कि लड़के के फादर से किसी ने कहा कि वो इतना छोटा होकर आपसे जैसे जिस चीज को बोल रहा है आप उस चीज को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये भाई बोले कि उन्होंने मेरे सामने उनको बोला कि ये जो है वो हक बोलता है और सच बात बोलता है, इसलिए मैं इसकी बात को जो है वो वैल्यू करता हूँ, हालांकि ये छोटा है। और ये भाई कहते हैं ये तासीर जो मुझे मिल रही थी ना, ये दरूद इब्राहिम और इस्तगफार की कसरत से मिल रही थी, क्योंकि दरूद इब्राहिम तो पहले भी पढ़ रहा था, दरूद शरीफ पढ़ता था, लेकिन आपने जब से इस्तगफार पढ़ने के लिए बताया तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है, और मेरे मसले जो थे वो इतनी आसानी के साथ हल होने लगे, लोग मेरी बात को वैल्यू करने लगे। यहाँ तक ये भाई कहते हैं कि मैंने अपनी सिस्टर की शादी के लिए जो टाइम बोला, जो डेट बोली और जिस चीज को मैंने बोला, लड़के वालों ने उस चीज को
कंप्लीटली अग्री किया। तो ये सारी बरकतें दरूद इब्राहिम और इस्तगफार की थी कि मेरी बातों को इतनी वैल्यू मिल रही थी छोटा होने के बाद भी। आगे भाई मजीद बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह खैर के साथ मेरी सिस्टर का निकाह जो है वो मुकम्मल हुआ है और आज माशाल्लाह से वो अपने घर पर बहुत ज्यादा खुश है। ये सारी बरकतें सिर्फ दरूद इब्राहिम और इस्तगफार की है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जिस मेरी सिस्टर को दिल में पहले तो ये विलिंग ही नहीं थी कि वो शादी करे, और माशाल्लाह से कि जो उसका रिश्ता हुआ है, जिस जगह पर हुआ है, वो सारी चीजें, ये सारी बरकतें इस्तगफार पढ़ने से जो है वो मुझे मिली है। आमीन। ये भाई कहते हैं कि एक मौजज़ा आपको और बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं अपनी जिंदगी में दरूद शरीफ पहले भी पढ़ता था, लेकिन इस्तगफार मेरी जिंदगी में शामिल नहीं था। इस्तगफार जब से पढ़ना शुरू करा, जब से आपने मुझे बताया, तो ये भाई कहते हैं कि मिरेकल तो मेरी जिंदगी में होते थे और वो जाहिर भी होते थे, लेकिन इस्तगफार पढ़ने से जो कमाल के मिरेकल्स जो मेरी लाइफ में हुए हैं, मैंने बहुत कुछ चेंजेस फील किया। जो मतलब वो एक कहते हैं ना कि वो मौजज़े तो होते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे होते हैं। वो जो स्लो मोशन वाला सीन था, ये भाई कहते हैं कि वो माशाल्लाह से खत्म हो गया। बहुत ज्यादा स्पीड में आने लगी चीजें, जो ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके काम बनते, अब माशाल्लाह से बहुत ज्यादा जल्दी काम बनने लगे। एक मौजज़ा ये भाई कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये भी हुआ है दरूद शरीफ और इस्तगफार के पढ़ने से कि अल्लाह पाक मेरे दिल में वो ख्याल पहले ही डाल देते हैं कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, और जो भी डिसीजन मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, तो अल्लाह पाक उसमें बरकत भी अता करते हैं, आफियत भी अता करते हैं, और सब मेरे डिसीजन पर अग्री भी होते हैं। अगर ये भाई कहते हैं कि मेरे साथ कोई बुरा करने वाला है, तो मुझे खुद ब खुद अंदर से एक दिल में एक गट फीलिंग आ जाती है कि हाँ, ये चीज जो है वो मेरे लिए गलत है, ये मेरे साथ जो है वो बहुत बुरा करने वाला है, तो मैं उस चीज से पहले ही बच जाता हूँ। यही भाई कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अगर मुझे कहीं जैसे ट्रैवलिंग पे जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, तो क्योंकि मैं दरूद शरीफ इस्तगफार पढ़ता हूँ, अगर वो चीज़ मेरे हक में बेहतर होती है तो मेरे दिल में ख्याल आ जाता है कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, और नहीं अगर जाना होता है तब भी ये भाई कहते हैं कि मेरे दिल में जो है वो ख्याल पहले से आ जाता है। तो अल्लाह पाक जो है वो मुझे साइन देते रहते हैं किसी ना किसी तरह से, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भाई कहते हैं कि दरूद इब्राहिम और इस्तगफार की कसरत से मेरी जुबान को अल्लाह पाक ने वो तासीर अता की है माशाअल्लाह से, कि जो दुआ मैं मांगता हूँ माशाअल्लाह से वो कबूल होती है, जो ख्याल दिल में आता है वो कबूल होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला रास्तों को आसान कर देते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मौजज़ा मैंने दरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ अक्सर देखा है कि वो लोग जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, अगर वो मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो बिन मांगे जो है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ कि दरूद शरीफ को और इस्तगफार को अपनी जिंदगी का वजीफा बना लें। सिर्फ आपने 1-2 दिन पढ़ने की कहानी नहीं है, महीनों पढ़ें, पाबंदी के साथ पढ़ें और मुसलसल पढ़ते रहें। और दरूद इब्राहिम को जो है, इस्तगफार को जो है, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। पढ़ना जो है वो आपने नहीं छोड़ना, यकीन के साथ पढ़ना है। ये भाई जो है, इन्होंने जो था वो दरूद इब्राहिम को 1000 मरतबा पढ़ा है, और इस्तगफार मैंने आपको बता ही दिया कि जितना पॉसिबल होता था ये उतना पढ़ते थे। मोस्टली जो था ये 7000 3000 ऐसे पढ़ते थे, और कभी कभी इससे ज्यादा भी पढ़ लेते थे। तो आप लोग देखें कि इन भाई की लाइफ में रुकावट बनने की कितने लोगों ने कोशिश की, और कितने लोगों ने ये चीज चाही कि इनकी सिस्टर की जो शादी है वो नहीं हो, लेकिन अल्लाह पाक जो है वो बेहतरीन प्लान बनाते हैं और बेहतरीन फैसले करते हैं। और इनकी सिस्टर की शादी जो थी वहीं पर हुई जहां पर ये भाई चाहते थे कि मेरी सिस्टर का नसीब बहुत ज्यादा नेक हो। अल्लाह सुब्हान व तआला सबका नसीब नेक करे। तो आप लोग ने जो है वो दरूद इब्राहिम को, इस्तगफार को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना है। और इन भाई का मैं पूरे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने खूबसूरत जर्नी जो थी वो मेरे साथ में शेयर की। अल्लाह सुब्हान व तआला इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग ने अपनी नियत साफ रखनी है, यकीन के साथ पढ़ना है। कोई कितनी भी रुकावट कर ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने अता करना है वो आपको चीज जरूर मिलेगी, अगर आपका यकीन है और आपकी नियत बिल्कुल साफ है। इसलिए आपने जो है वो दुनिया पर ध्यान नहीं देना कि ये दुआ मत मांगो, ये चीज मत करो, वो चीज मत करो। आपकी जो फीलिंग है आपने बस वो दुआ में अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ शेयर करनी है। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपनी दुआ में याद रखना।